अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सईद अली माजिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। आज हम मौजूद हैं मसहब अब्दुर्रहमान भाई के पास, जो बजरीगर और न्यू म्यूटेशंस में एक बड़ा नाम है। अस्सलाम वालेकुम मसहब भाई। वालेकुम सलाम। मसहब भाई क्या हाल चाल है? मैं बेहतरीन, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मसहब भाई शौक़ कैसा चल रहा है? शौक़ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है। मसहब भाई किस किस म्यूटेशन पे काम कर रहे हैं आप? अली भाई बजरीगर में तकरीबन मेनली जो भी म्यूटेशन हैं आजकल जो भी ट्रेंड में, जैसा ब्लैक फेस, ब्लैक विंग, ECB, एंथ्रासाइड्स, डन फेलो, मैनलिस्टिक स्पेंगल्स, ये सारी मैं ब्रीड करवा रहा हूँ। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। कुछ के तो नाम भी नहीं सुने हुए, पहली दफ़ा ही सुन रहे हैं। अच्छा मसहब भाई, शौक़ कैसे स्टार्ट किया आपने? शौक़ बेसिकली जब से पैदा हुआ हूँ हमेशा घर में बर्ड्स रखे हैं, बर्ड्स नहीं तो एनिमल हमेशा से देखे हैं। फैमिली में ही शौक़ है, दादा अबू और परदादा सब बर्ड्स या एनिमल्स रखते आए हैं, तो वो इनहेरिटेंस था और उसी सिलसिले को लेके चले हैं। थोड़ा सा ये बताएं कि कमर्शियल या प्रॉपर ब्रीडिंग की तरफ कब से हैं? तकरीबन 2013 से मैं एग्जीबिशंस ब्रीड करवा रहा हूँ, एग्जीबिशंस और होगोरोमोस दोनों। उससे पहले मैंने कॉमन ऑस्ट्रेलियन रखे हुए थे और उससे पहले फिंचेस और डव, ये सब कुछ था। बिल्कुल सही। और मसहब भाई, असल ब्रीडिंग का मज़ा कब से आना स्टार्ट हुआ? मज़ा तो आ रहा था, पहले सीख रहे थे, बेसिकली लर्निंग स्टेज थी। और तकरीबन 2019 से मैंने ब्लैक विंग लिया 2019 में, और बेसिकली वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए एज ए कमर्शियल सोचने का। उससे पहले मैं बस जस्ट एज हॉबी कर रहा था ये। अच्छा, और उससे पहले तक का सफ़र जो था ब्रीडिंग का और उसके बाद का सफ़र, कितना चेंज आता है? चेंज तो बहुत आता है। बेसिकली आप जब कमर्शियल एस्पेक्ट से सोच रहे होते हैं तो आपको हर चीज़ में जल्दी करनी पड़ती है। मतलब रेस है, जो पहले बना गया या शुरू में बना गया चीज़ लगा गया वही एक पेज पे होता है, और उससे पहले जो थी वो चीज़ें बस शौक़ में कभी रख लिया कभी नहीं रख लिया, वो ब्रीड आ गई कोई टेंशन नहीं आई, फिर भी बस उन्हें देख के खुश होते रहते थे। लेकिन अब होता है कि यार इस बर्ड को अब इस टाइम फ्रेम में अपग्रेड करना है। तो मसहब भाई माशाल्लाह आप पाकिस्तान में अब चंद नामों में शामिल हैं, और बजरीगर के हवाले से तो बहुत शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाए उनमें आपका शुमार किया जाता है, स्पेशली म्यूटेशंस में। और आपकी अचीवमेंट रिसेंट जो देखी जाए, थोड़ा सा बताएं कि इस सफ़र को स्टार्ट कैसे किया, क्या परेशानियां आई? सर जी, स्टार्ट तो जैसा मैंने आपको बताया शौक़ था हमेशा से। बिल्कुल ठीक। उसके बाद परेशानियां तो बहुत आई ना। परेशानियां मीन्स इस तरह के यार, कीपिंग, ब्रीडिंग, केयरिंग, बर्ड कैसे सिलेक्ट करना है, ये चीज़ें कैसे बाय करना है, किस प्राइसेस पे बाय करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है। मेरे साथ होता क्या था, मैं म्यूटेशन ना देखता रहता था कि यार इसका ट्रेंड कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा। जब वो ट्रेंड 2-3 साल चल जाता था फिर मैं वो चीज़ लगाता था, फिर उसमें आखिर में जो लोग निकल रहे होते थे मेरा उनमें शुमार होता था साल 2 साल बाद ना। तो इसमें अब मैंने सीखा है कि यार जो भी म्यूटेशन है उसे आप अगर पहले उसमें आ जाते हैं, एक मतलब दुनिया के जिस तरफ दुनिया जा रही है उसके पैरेलल चलते हैं, तो ही उसमें आपको अच्छा स्कोप मिलता है। ज़बरदस्त बात की। तो मसहब भाई कुछ थोड़ा सा इस हवाले से म्यूटेशन पे बात करते हैं, तो बताइएगा कि कौन सा एक ख़ास म्यूटेशन या कोई एक ख़ास बर्ड आपने बाय किया जिसमें आपको लगा कि आपने रिस्क लिया, और उसको लेते हुए थोड़ा सा डरे, उसके बाद की परेशानियां, और उससे अचीव किया तो फिर कैसा फील किया? बेसिकली जो ब्लैक फेस था ना, वो एक था, क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर इस तरह बहुत ज़्यादा था क्योंकि बजरीगर कभी किसी ने इमेजिन ही नहीं किया कि यार 10-12 लाख रुपए का एक छोटा सा बर्ड। पहले साइज़ की गेम होती थी एग्जीबिशन की, और छोटे वो कहते थे चिड़ी जिन्नत होता है ये टर्म यूज़ होती थी। तो मैंने वो उस वक्त कमर्शियल एस्पेक्ट से नहीं लिया था, उस वक्त भी शौक़ था, और मैंने नहीं सोचा था कि यार ये इतना इसे टर्न मिलेगा, इसे मैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाऊंगा। मेरा जो शौक़ ये था कि जौन सी चीज़ मेरे पास हो वो बहुत कम लोगों में मेरे हर कोई ब्रीड जो करवा रहा है मैं उससे थोड़ा हट के करवा रहा हूँ। मेरा ये इसमें जो मोटिवेशन, सोर्स ऑफ मोटिवेशन वाली मिसाल है कि हवा के सिम के ख़िलाफ़। मैं उनकी तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा, जो बिगिनर्स हैं, जो नए फैंसियर्स अच्छा बर्ड बाय करते हुए डरते हैं,
तो आप भी उस फेज़ से गुजरे हुए हैं, कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जिससे वो कुछ हासिल कर सकें। बेसिकली अली भाई, जब हम एक चीज़ लेके ब्रेक कर जाते हैं ना, उसमें ब्रेक ले लेते हैं, तो फिर हम उसमें नुकसान उठाते हैं। कहने का मतलब, अब ब्लैक विंग ले लिया 3 साल पहले, आज तक ब्लैक विंग वो छोटे साइज़ का ब्रीड करवा रहे हैं एक ही, ना उसे हमने एग्जीबिशन में कन्वर्ट किया, ना उसे हमने होगोरोमो में कन्वर्ट किया। जब एक चीज़ छोटा साइज़ है बर्ड्स का, उसमें आप वो उसी को ग़िज़ा पिटा ब्रीड करवा रहे हैं, तो उसमें आप क्या अचीव करेंगे और क्या नहीं करेंगे, हर बंदा वो ब्रीड करवा रहा होगा। असल में वही रवायती हमारे अंदर आदत, फोटोकॉपी बना लो, फोटोकॉपी जिद्दत की तरफ नहीं जाना। आप पेयरिंग इस तरह की करें कि यार ये मैंने पेयर अप किया पेयर, तो ये एट लीस्ट अपने से एक स्टेप ऊपर की चीज़ प्रोड्यूस करे। ये आइडियल पेयरिंग होनी चाहिए। मतलब 2 ब्लैक फेस ब्रीड करा के भी अगर आप ब्लैक फेस प्रोड्यूस करें तो वो अचीवमेंट नहीं है, वो एक टाइम आएगा वो आप डिक्लाइन में चले जाएंगे, प्राइसेस ड्रॉप हो जाती हैं, क्योंकि ये कौन सा हमारी नीड है, ठीक है, ये बॉन्ड है हमारी। आपने जैसे बात की कि आप जिद्दत की तरफ जाएँ, उखज़ उस बात से यही किया जा सकता है। आपने ब्लैक फेस लेकर क्या स्टेप्स लिए? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। ब्लैक फेस में तो सबसे पहले होगोरोमोस का हम पाकिस्तानियों क्रेज़ है, तो मैंने होगोरोमोस में वर्किंग की। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट्स भी मिले, और उसके बाद ब्लैक फेस ब्लैक विंग पे और ब्लैक फेस के साइज़ पे, मतलब यू नेम इट, एवरी कॉम्बिनेशन तकरीबन मैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मसद भाई, ब्लैक फेस को या बजरी की दूसरी म्यूटेशंस को इन फ्यूचर कहाँ पर स्टैंड देखते हैं इनका? देखिए अली भाई, इसमें ना काम करने को बहुत कुछ है, और ज़ाहिर बात है इन फ्यूचर वही चीज़ का ज़्यादा स्कोप होता है। इसमें करने को बहुत कुछ है। इसमें अभी ऐसी ऐसी म्यूटेशन है कि जस्ट हमने बस इमेजिन किया है, वर्किंग जो सारी है वो ज़ेन में है। हमने आज तक उस तरह के बर्ड्स नहीं देखे, तो ये बहुत ज़्यादा स्कोप है मेरे हिसाब से। टाइम की गेम है, कोई 2, 4, 5 साल की नहीं, लॉन्ग टर्म की गेम है इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा मसद भाई, थोड़ा सा इस हवाले से बात करते हैं कि कुछ लोग कहते थे जब ये म्यूटेशंस आ भी गई थी, इतनी पब्लिक नहीं थी या इतने लोगों के पास नहीं थी, तो लोग कहते थे कि बजरीगर का ये हाल हो गया कि बजरी के हिसाब से बिकेगा, ये किलों के हिसाब से। तो आप आज इसको किस स्टेज पर देख रहे हैं? देखें अली भाई, माइंड सेट की गेम है सारी। हम ये नहीं देख रहे कि दुनिया किस तरफ जा रही है। बाकी कंट्रीज़ को देखें, वो हमसे नीचे थे। आप इजिप्ट की मिसाल ले लें यार, इधर से सारा बर्ड गया हुआ है, और वो आज किस स्टेज पे खड़े हैं। वो माइंड सेट की बात है। हमारे लोग री इन्वेस्टमेंट से डरते हैं, इसमें कमा लेते हैं बर्ड से, लेकिन वो दोबारा री इन्वेस्ट करते हुए उसमें झिझक होती है। इसमें री इन्वेस्टमेंट की गेम है, और वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज करें, अपने आप को अपग्रेड करें। इन चीज़ों की चेंज है। आप इजिप्ट देखें, आज मैं कहता हूँ हमसे 5 साल आगे खड़ा हुआ है। उसकी वजह कि वो सब एक स्टेप लेते हैं, जौन सी नई चीज़ आती है सबसे पहले वो सारा इजिप्ट लग गया था उसमें होगोरोमो बनाने में ना, या जो भी कॉम्बोज हैं, वो ये नहीं देखते यार इसका क्या बनेगा, क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। एक नई चीज़ है, उसका डेफिनेटली स्कोप होता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा मसद भाई, जैसे आप म्यूटेशन के ब्रीडर हैं और आपने काफ़ी अच्छे बर्ड्स ब्रीड भी करवाए और वर्किंग की, आप थोड़ा सा इस चीज़ पर से ज़रा पर्दा हटाएं। एग्जीबिशन क्या है? सर जी, एग्जीबिशन बेसिकली एक नशा है जो बर्जीगर वाले तो जानते होंगे। लोग कहते हैं ख़त्म हो गया, ख़त्म हो एरा नहीं सकता ही ना। ख़त्म हो गया, ख़त्म हो नहीं सकता। ख़त्म हो इसलिए नहीं सकता क्योंकि म्यूटेशंस अभी इन हैं, तो वो उसकी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि हर बंदे का फोकस है कि यार मैं म्यूटेशन ब्रीड कराऊँ। आप एग्जीबिशन के बगैर सर्वाइव भी नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म में। आपने एक म्यूटेशन ली है, अब इस म्यूटेशन को आपने शो बेंच लेवल पे लेके जाना है कि यार डायरेक्शन फ्रीजिंग हो, जो भी बजीगर के स्टैंडर्ड लेटर चल रहा है, जो भी फीचर्स चल रहे हैं उसके मुताबिक बर्ड हो। उसके लिए तो एग्जीबिशन चाहिए और अच्छा एग्जीबिशन चाहिए। मेरे ख्याल में जिसके पास अच्छा एग्जीबिशन है ना, उसके पास सोना है इस वक्त। आने वाले वक्तों में मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी और जो वर्किंग कर रहा है सबको ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसी कोई बात नहीं। एक वक्ती तौर पर सवाल है, लेकिन इसे एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा जैसा होगोरोमोस को मिला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि होगोरोमो को भी ज़िंदा म्यूटेशंस ने किया था, और एक टाइम आएगा जब हम फ्लावर में बर्ड बना लेंगे तो साइज़ की गेम पे फिर सब ढूंढ रहे होंगे, जो आज खाली कर रहे हैं हम लोग एग्जीबिशंस को। बिल्कुल। कमर्शियल एस्पेक्ट से आपने इस काम को कैसा देखा? कमर्शियल एस्पेक्ट से तो देखें, वही बात, मैं 5-6 साल में मार खा चुका था। मुझे पता था किस तरह ब्रीड करवाना है, कैसे नहीं करवाना। और आपको मैं बताया कि मैं
उस चीज़ में नहीं गया कि यार जिसमें सारे जा चुके हैं। एक नई चीज़ में जाएंगे तो कमर्शियल एस्पेक्ट से बहुत अच्छी है। नई चीज़ में मैं ये नहीं कहूँगा कि यार आप मैंने ये चीज़ लगा ली 2 साल पहले तो आप ना लगाएं, आप एट लीस्ट अपग्रेडेड वर्जन पे काम करें अगर आपने टाइम के साथ चलना है। तो उस हिसाब से अगर बेसिकली जैसे स्टॉक एक्सचेंज हमारा है, राइट टाइम टू बाय राइट टाइम टू सेल, हमें ये पता हो, उससे हम एक अच्छे ट्रेडर बनते हैं उसमें। तो इसी तरह इसमें एक अच्छे ब्रीडर और बिज़नेस कमर्शियल एस्पेक्ट से हम इसलिए तब आते हैं इसमें जब हमें पता हो कि राइट टाइम पे कौन सी म्यूटेशन लगानी है और किस पे हमने अब कन्वर्ट होना है। अच्छा, हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब लाइक ब्लैक विंग आया या ब्लैक फेस आया तो 4 लोग उसके सपोर्ट में थे, लेकिन 40,000 लोग उसके अगेंस्ट भी थे कि ये कभी स्टैंड नहीं होगा, इसकी कभी मार्केट नहीं बनेगी। ऑल्दो कि उन लोगों ने साल 2-3 बाद खुद घरों में लगा लिया लेकिन पब्लिक नहीं किया। तो इस पर थोड़ा सा हमारे जो नए फैंसियर्स हैं, मैं इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा, नए फैंसियर्स वो डर जाते हैं। इसका कोई क्राइटेरिया के आपने जब बाय किया, ऑल्दो कि आप भी मार्केट को देख रहे थे या आप फर्स्ट लूप में थे जिन्होंने बर्ड्स ब्लैक फेस वगैरह मंगवाया, तो आपके टारगेट क्या थे? आप किस चीज़ को फॉलो कर रहे थे जिसने आपको ख़रीदने पर मजबूर किया? देखिए अली भाई, बात वही है कि वो लोग गंदा करते हैं जो री इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। बेसिकली जब एक नई म्यूटेशन आती है तो जो पिछली म्यूटेशन होती हैं वो स्लो हो जाती हैं। मतलब अगर एक ब्लैक फेस आ गया तो उसमें एक रेड आई बर्ड का मैं मिसाल लेता हूँ, उसमें उसका कोई काम नहीं है, उसने उसे वॉश करते, तो जाहिर सी बात है हर बंदा जब रेयर म्यूटेशंस पे जाएगा तो उसमें डिक्लाइन आएगा। तो जिसके पास वो चीज़ लगी होती है वो उसके एंटी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, उस बंदे को अपना माइंडसेट चेंज करके वक्त के साथ साथ अपग्रेड करना पड़ता है। और मेरे लिए जो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन था इस म्यूटेशन को बाय करने का, वो मैंने आपको वही बताया कि यार मेरी ख्वाहिश थी कि यार कोई चीज़ ऐसी हो जो मेरी पहचान बने। ठीक है, तो वो उस वक्त हर बंदा ब्लैक विंग ब्रीड करवा रहा था, तो मैंने सोचा कि एक स्टेप अहेड जाया जाए। बोल्ड स्टेप लिया आपने। बोल्ड स्टेप लेना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मतलब भाई, ऐसा तो पूछना इखलाकन ही ठीक नहीं है कि इसको लगाएंगे तो कितने पैसे आएंगे, इसके बाद क्या होगा, आगे चल के क्या होगा। डू यू रियली थिंक कि बजरीगर में इन्वेस्टमेंट करके इंसान परेशान नहीं होता? सर वाइजली नहीं, परेशान वो होते हैं जिन्हें तरीक़ों के साथ, जिन्हें चीज़ों के साथ हैंडल नहीं करना आता। बिल्कुल। हमारे एक भाई हैं बहुत अच्छे लव बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं बजरीगर भी, वकास अहमद भाई, वो कहते हैं हर चीज़ ने 10,000 का होना है। और मैं आपको बताऊं, वो बड़ी ट्रूली बिल्कुल सही बात करते हैं कि यार एक जब चीज़ को हम ब्रीड करवाई जा रहे हैं तो उसका रेट डाउन होना है। बिल्कुल सही। आपने अपग्रेड अपने आप को कैसे करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इनको बनाना है कि नहीं को बनाना। आप अपग्रेड कर देंगे तो जाहिर सी बात है बायर ज़्यादा होगा। जब आप लोएस्ट पे चल रहे होंगे तो जाहिर सी बात है बायर भी उस प्राइसेस पे नहीं होगा, वो लोएस्ट प्राइसेस पे होगा, फिर हम कहते हैं नुकसान हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। या तो सबसे पहले आएँ या फिर देखते रहें और एंड पे आएँ और एंड वाले हिसाब में जाएं। बेसिकली जो एंड पे भी आए ना, देखें हर किसी का प्राइस ब्रैकेट है बाइंग का और सेलिंग का। कोई पहले आ सकता है, कोई अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जो बाद में भी आए ना वो उसके ऊपर स्टिक ना करे, वो उसे अपग्रेड करे। ठीक है, क्वालिटी, बेशक क्वालिटी की हमेशा डिमांड रहती है। आपने ले लिया, बेशक 10,000 का पिट गया फिर भी ले लिया। आप ब्लैक विंग की मिसाल ले लें, आज भी आपने ब्लैक विंग ले लिया, 10,000 के ये राउंड चल रहा है, आपने ब्लैक विंग ले लिया, तो उससे ये नहीं कि यार आप ब्लैक विंग ही ब्रीड कराते जाएं, उसे होगोरोमो में लेके जाएं, उसे एग्जीबिशन में लेके जाएं। आप अभी मेगा में जो लोएस्ट अभी प्राइसेस चल रही हैं ब्लैक विंग की वो अभी हैं। लेकिन ये कहने का मकसद कि एक नए शौकीन के लिए मोटिवेशन है कि ऐसा नहीं है कि आप शुरू में आगे तो कमा देंगे, एंड में आपका कोई फ़ायदा नहीं, तो आप उसके वर्किंग में डाल लें, उसे अपग्रेड करें और जल्द से जल्द करें, तो उसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई परेशानी हो। मुझे शायद मैं गलत हूँ तो आप मुझे क्लैरिफाई कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में सबसे पहले ब्लैक फेस होगोरोमो आपने बनाया जी। तो इसी तरह कोई 2-3 अचीवमेंट आप बताएं जो आपको लगता हो कि आपको अंदर से रात को जब आप लेटते हैं तो आपको सुकून देती हैं कि यार मैंने ये भी किया। देखिए अली भाई, इसमें कुछ अचीवमेंट्स होती हैं, मतलब फर्स्ट इन पाकिस्तान इस टाइप की, लेकिन मैं आपको बताऊँ वो आर्जी हैं। इसमें बजरीगर में गोल्स इस तरह चेंज हो रहे हैं, मतलब ट्रेंड इस तरह चेंज हो रहा है, म्यूटेशन इस तरह आ रही हैं। या अगर आपने आज एक चीज़ सोची ना कि यार ये बनानी है, आप
अगले दिन सोचे कि यार इसमें ये एडिशन होना चाहिए और ये फीचर ऐड हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही। तो उसके मुताबिक तो रुकना नहीं है, वो तो जो रुक गया फिर वो मैंने आपको पहले मिसाल दे दी तो आपने चेंज करना है। अचीवमेंट्स में तो ये था, ब्लैक फेस होगोरोमो फर्स्ट टाइम ब्रीड करवाया था, ब्लैक फेस ब्लैक विंग फर्स्ट टाइम ब्रीड करवाया था, और यही मोटेशंस नॉर्मल्स में लेके होगोरोमो बना के यूरोप में एक्सपोर्ट भी मैंने ही की थी। माशाल्लाह। ये भी अब मुझे क्लेरिफाई करें कि पाकिस्तान में आज से पहले यूरोप का भी शिपमेंट गई है? मेरे इल्म के मुताबिक तो नहीं गई है तो उस लेवल पे नहीं, मतलब मेरे कोई हाईलाइट नहीं हुई। हमने चूँकि कोई पिछले 8-10 साल में नहीं सुना, और जिस कैलिबर की शिपमेंट आपने भेजी है माशाल्लाह, तो नए फैंसियर्स जो हैं उम्मीद रखें कि आगे भी जिस तरह आपने, हम असल में नेकी समझते हैं कि यहाँ से भी कोई लेके जाए, बाहर से तो लाने वाले बहुत हैं, बिल्कुल ऐसे, यहाँ से लेकर जाने वाले बहुत कम है, और हॉबी को सांस देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक पिंजरा भर के यहाँ से भी बाहर जाए। तो इन अ फ्यूचर आपकी इस पे क्या प्लानिंग है? देखिए अली भाई, मैंने आपको बताया कि अपग्रेड चलना पड़ेगा। अगर हम सब अपग्रेड चलेंगे तो डेफिनेटली ऑर्डर तो आएगा। अब देखें, एक चीज़ मेरे पास नहीं है और बाहर है, वो मुझसे अब ये रेस है, अब ये बिज़नेस से भी आगे जा चुका है, और इसे मैं अब रेस कहता हूँ कि यार टाइम बचाने के लिए, अपना 1-2 साल बचाने के लिए आप एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अब एक बंदा ब्लैक फेस ब्रीड कर रहा है तो डेफिनेटली वो सोचेगा यार मैंने ब्लैक फेस होगोरोमो ब्रीड करवाना है, मैं इसमें कचरा आएगा, पॉसिबल सेपरेट आएगा, 100 चीज़ें हैं, तो वो एक बर्ड पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ब्लैक फेस होगोरोमो बनाया उसे मिल रहा है, तो वो अपने टाइम बचाने के पैसे दे रहा है। तो अगर आप ऐसी वर्किंग करेंगे कि अहेड ऑफ टाइम जाएंगे तो ज़ाहिर बात है भाई जान डिमांड आएगी। लेकिन अगर आप कहेंगे यार ये नॉर्मल लगा के नॉर्मली ब्रीड करवाएंगे और ऑर्डर आएगा जी बाहर गोरे हमसे लेंगे, तो वो इम्पॉसिबल है। ज़ाहिरा कोई ऐसी चीज़ बनाओ कि वो उनको भी, जैसे हम एग्जीबिशन बर्ड्स देखते थे तो हमें भी चुल होती थी इन पंजाबी कि हम भी फिर पैसे खर्चते थे, उनको भी चुल करवाएं हम। तो मतलब भाई इन अ फ्यूचर क्या प्लान्स हैं म्यूटेशन के हवाले से, क्या कॉम्बिनेशंस पे या साइजेस पे क्या प्लान्स हैं आपके? देखिए अली भाई, अभी तो मैंने आपको बताया प्लान्स चेंज होते रहते, लेकिन करंट आज के दिन का तो प्लान यही है कि ब्लैक फेस ब्लैक विंग होगोरोमो हो, उसी के अंदर डन फेलो का भी एडिशन हो, उसी के अंदर एंथ्रासाइड का भी एडिशन हो, और जस्ट इमेजिन एक ब्लैक बर्ड और उसके आंखें लाल हो और उसका साइज़ भी अच्छा हो, होगोरोमो भी अच्छा हो। तो अभी तक तो यही माइंड में है, लेकिन लेट्स सी के वक्त कहाँ पे लेके जाता है। ज़बरदस्त बात की, काला बर्ड और लाल आंखें, ज़बरदस्त। और मतलब भाई थोड़ा सा ये बताएं कि पाकिस्तान में पिछले कुछ साल में शोज़ रुके हुए थे, इज़ इट ट्रू कि उसकी वजह से हॉबी डिस्टर्ब हुई? सर जी, बेसिकली प्रमोशन की है, मैं शोज़ के अलावा प्रमोशन बाजीगर की एज सच नहीं है, जो कि इसका नेगेटिव पॉइंट है। मैं आपको बड़ी खुल के आपने बात की और ये बड़ा ब्लंट एक फीलर आया मुझे भी। देखें, एग्जीबिशन की प्रमोशन या बाजीगर की प्रमोशन ही शो से है। शो नहीं हो रहे थे तो कोई एक्टिविटी भी नहीं थी और सब ठंडे पड़े हुए थे, तो अब प्रमोशन जब हो रही है तो जाहिर सी बात है उसी तरह बूम मिला। अच्छा मतलब भाई, मैं क्विकली कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे। बजरीगर को आपने कैसा पाया? सर जी, बजरीगर तो मैं कहूँ लव है ना, बजरीगर लव है, यानी कि आपने दोनों तरफा बात की है कि बजरीगर लव है और लव बर्ड भी है। देखें सारी मोटेशंस का अब वही बात है ना, कब टाइम पे लगाना है, कब निकलना है, आपको ये पता हो। लेकिन अगर मुझे कोई कह देना कि यार बजरीगर 100 रुपये का भी हो गया और आप इसे ख़त्म कर दो, मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए ये बजरीगर है। ज़बरदस्त। अच्छे शौकीन की यही निशानी है कि वो हवा के साथ ना चले, बिल्कुल ऐसे अगेंस्ट द विंड ही जाए। तो मतलब भाई थोड़ा सा नए फैंसियर जो कतराते हैं ब्लैक विंग में या ब्लैक फेस में या ऑल्दो किसी भी म्यूटेशन में जाते हुए, वो लोग इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि यार इसकी पाकिस्तान में पता नहीं कैसी मार्केट होगी, तो इस पर थोड़ा सा गाइड कर लें कि उनको ज़रा मोटिवेट हो जाएं। मैं इन्वेस्टर नहीं कह रहा, मैं फैंसियर कह रहा हूँ। तो जी फैंसियर की बात है, फैंसियर का तो ठरक होती है ना, वो एक चीज़ होती है जिसे देख के वो सेटिस्फाई हो,
वो बिल्कुल एक ठीक। चीज़ है, एक मोटिवेशन है, 4-5 साल उससे हो गए हैं, वो कब तक उसे ना उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात मैं आपको, ना उसे एग्जी होगो में लेके जा रहे हैं या कुछ हिस्सा की वर्किंग नहीं कर रहे, उससे देख के आप सेटिस्फाई एक दिन होंगे, 1 साल होंगे, उसके बाद आपका दिल करेगा कुछ नया करूँ। तो उसके लिए आपको मोटिवेशंस में आना पड़ेगा, और वक्त के साथ साथ एक अचीवमेंट जब आप बनाएंगे, एक चीज़ बनाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया ब्लैक फेस होगोरोमो बन गया, ब्लैक फेस ब्लैक विंग बन गया, लेकिन अब ब्लैक फेस ब्लैक विंग होगोरोमो जिस दिन बनेगा वो एक नई अचीवमेंट होगी। उसके बाद उसके ऊपर रिलाई नहीं करना, कुछ दिनों के बाद आपको वो भी अचीवमेंट नहीं लगेगी, फिर आपको कुछ नया करने के लिए कोई चीज़ मिलेगी। तो मैं कहता हूँ जो बॉन्डिंग आपकी हो जाएगी ना इन बर्ड से, आप हमेशा इसके अंदर इन्वेस्ट करते हुए घबराएंगे नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है आपने, और हम उम्मीद करते हैं कि ब्लैक फेस ब्लैक विंग डन फेलो फर्स्ट टाइम जब आप बना लेंगे इंशाल्लाह तो हम दोबारा एक दफ़ा कम्युनिकेट करेंगे आपके साथ। तो मसद भाई थोड़ा सा लास्ट पे ये बता दें कि मैंने पहले भी ये सवाल किया था, कमर्शियल आस्पेक्ट से, सिर्फ कमर्शियल आस्पेक्ट नहीं कह रहा मैं, शौक़ होने के बाद कमर्शियल आस्पेक्ट से ये हॉबी कैसी है? सर जी ये हॉबी मैं कहता हूँ बेहतरीन है, बहुत से कामों से बेहतर है। देखें इतना फास्ट रिटर्न किसी चीज़ में नहीं है। फास्ट रिटर्न लोग कंप्लेन करते हैं यार हमें तो नहीं हुआ, वो चीज़ आपने टाइम पे नहीं लगाई ना, आपको इसलिए नहीं हुआ। अगर आप सही टाइम पे लगा रहे हैं, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये पॉइंट हाईलाइट रहे। मैं सिर्फ आपकी ब्लैक शर्ट देख रहा हूँ और मैं ब्लैक से कुछ नहीं याद कर रहा। बेसिकली मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, सही टाइम पर सही चीज़ लगाएँ तो ये बेहतरीन काम है। अच्छा माशाल्लाह। मसद भाई आपके कुछ बर्ड्स वगैरह भी देखते हैं, और इन अ फ्यूचर हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मज़ीद सेशंस हमारे साथ करेंगे, क्योंकि लोगों को, मिडल फैंसियर्स को बहुत ज़रूरत है म्यूटेशंस पर आपकी रहनुमाई की। आपने देखें एक गोल अचीव किया, तो हमें आपकी खिदमत लेनी चाहिए, और आप अगर अलाउ करेंगे तो अगर किसी का कोई सवाल वगैरह तो वो डायरेक्टली आपसे पूछ ले या कमेंट सेक्शन में पूछ ले। तो आप क्या हमें इन अ फ्यूचर अवेलेबल हैं इस चीज़ के लिए? जी अली भाई बिल्कुल, यू आर मोर देन वेलकम। तो सर जी ये फेसबुक पे मेरा आईडी है मसब अब्दुर्रहमान के नाम से, आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं किसी की भी कोई भी क्यूरी हो तो, और कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। अली भाई मेरी प्रोफाइल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेंगे, तो आप उधर से मेरी प्रोफाइल पे रीच आउट कर सकते हैं। तो मसद भाई बहुत शुक्रिया आपका, ये हमने एक बेसिक सा इंटरव्यू करने की कोशिश की है, और इंशाल्लाह हम फर्दर डिटेल में और एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगी और वो स्टे ट्यून करेंगे इस पे। तो थैंक यू मसद भाई। वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।